हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले आप लोग को राधे राधे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य भेद। आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा रहेगा वाक्य भेद कौन सा? रचना के आधार पे। आज हम देखेंगे अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे कितने हैं उसके भेद या प्रकार। आप लोग को जिसको पता होगा कमेंट में यस बोलना, जिसको नहीं पता होगा नो बोलना, ठीक है। चलो आज देखते हैं हम क्या है वाक्य भेद। अर्थ के आधार पे कितने भेद है बच्चों? कितना है? 8। विधान क्या है? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक और संदेह, इच्छार्थक, संकेत एंड आज्ञावाचक। कितने हैं बच्चों? 8 वाक्य। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? विधानवाचक वाक्य क्या होता है, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या है इसमें। विधानवाचक वाक्य क्या है? वाक्य में कार्य के होने अथवा कार्य के करने का किसमें क्या होता है? सामान्य कथन। आप लोगों ने सरल वाक्य देखा रहेगा, उसमें क्या बोला गया था? सेम इसमें बोला, उसमें क्या बोला था कि मुख्य एक क्रिया होती, सेम उसी का भाई है। कौन? विधानवाचक। विधानवाचक क्या है? सेम सरल वाक्य का क्या है? उसका भाई है, सेम उसके जैसे ही है, ठीक है। उसमें भी क्या था? हमारा सिंपल सेंटेंस बताया था, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल सेंटेंस। इसमें भी सेम रहेगा, वैभव पुस्तक पढ़ता है। इसमें क्या हमारा पढ़ना एक कार्य है और इसमें एक मुख्य क्रिया है, मतलब एक कार्य हो रहा है। तो ये क्या हमारा? विधानार्थक वाक्य। क्या है? विधानवाचक वाक्य। सेम किसके जैसा है? सरल वाक्य के जैसा। आप लोगों ने देखा रहेगा सरल वाक्य क्या था, सेम उसी का ये क्या है? पूरा कॉपी उसका क्या है? ये भाई है। समझा विधानवाचक वाक्य क्या होता है। अब आगे देखेंगे क्या है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न से आपको समझ में आ रहा है प्रश्नवाचक मतलब इसमें क्या होगा? क्वेश्चन होंगे या फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रहेगा। ये क्या है हमारा? प्रश्नवाचक। इसमें क्या बोला है? जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, मतलब जहां पे हमको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने पूछ लिया आप कैसे हो, कैसे हो मतलब मैंने क्या बोल दिया वहां पे? कैसे आया, और यहाँ पे क्या आया? हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा क्या है? प्रश्नवाचक। समझा आप लोग को? जैसे मैंने यहाँ पूछ लिया क्या है? तुम कहाँ गए थे, तो मैंने इसमें क्या पूछा? एक क्वेश्चन पूछा। और हमारा क्या यहाँ पे? तुम कहाँ, यहाँ पे देखो कहाँ आया और क्या यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क है। समझा? कैसे समझना आप लोग को? प्रश्नवाचक क्या है हमारा? इसमें क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम, कहाँ, कब, किसने, और क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना, अगर परिवर्तन में आए तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना, ठीक है बच्चों। चलो ये समझा। आप क्या खाना पसंद करेंगे, आगे क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या आया? ये क्या है हमारा? ये क्या है? समझा क्या है? इस क्या पूछा इसने? क्वेश्चन पूछा हमको। समझा अभी आपको क्या है? विधानवाचक क्या है? इसमें मुख्य क्रिया होती है और एक क्या है? साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। समझा इतना आप लोग को? चलो आगे देखते हैं। अभी क्या हमारा देखो निषेधवाचक वाक्य। इससे क्या पता चल रहा है? वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध होता है। मतलब इसमें समझ लो सिंपल भाषा में कि जिसमें नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैंने बोला आज मैं ये काम नहीं करूंगी, आज नहीं करूंगी मतलब उसमें नहीं आ गया, मैंने इसमें क्या कर दिया? ना बोल दिया, मतलब इसमें क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोला इसमें? देखो कार्य न होने या न करने का बोध होता है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है? विवेक नहीं पढ़ता है। इसने क्या बोल दिया? नेगेटिव सेंटेंस। हमारा क्या आएगा यहाँ पे? नहीं। नहीं क्या है हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें बोला मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा बोला मतलब इसमें क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसने मना कर दिया डायरेक्ट। तो हमारा इसमें ट्रिक क्या बोल सकते हो तुम, जिसमें नहीं यूज होता है या फिर ना बोल सकते हो आप। हमेशा याद रखना निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। ये हमेशा याद रखना। समझा आप लोग को? आगे क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य से आप लोग को समझ जाना चाहिए कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है। आप लोग ने विस्मयादि बोधक चिन्ह देखा रहेगा, उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रामेट्री मार्क रहता है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या बोला है? जिस वाक्य में शोक, हर्ष,
घृणा, खुशी या विस्मय का क्या होता है, बोध होता है। जैसे मैंने बोला हो कितनी ठंडी रात है, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क दिया, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्स्ट्रामेट्री मार्क दिया हमको। इसमें क्या हो गया, वो क्या कर रहा है, अपना हर्ष मतलब खुशी बता रहा है। जैसे मैंने बोला वाह कितना अच्छा फूल है, तो मैंने क्या किया, इसमें अपना क्या बताया, हर्ष बताया, मतलब मैं खुश हूं ना, मेरे अंदर से निकल रहा है वो चीज। ये क्या हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हमेशा याद रखना विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या लगा होता है, एक्स्ट्रामेट्री मार्क। सिर्फ इतना याद रखना आप लोग, समझा आप लोग को, जहां एक्स्ट्रामेट्री मार्क लगा है तो समझो क्या है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है, संदेहवाचक वाक्य। इसमें संदेहवाचक वाक्य में क्या बोला है, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है। संदेह मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हो, मैं बताती हूँ क्या होता है। संदेह मतलब डाउट, समझा, क्या बोला, जिसमें डाउट होता है। जैसे मैंने बोल दिया शायद कोई बाहर खड़ा है, तो शायद हो गया, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक डाउट कर रही हूँ कि मुझे कंफर्म पता है नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अंदर से डाउट कर रही हूँ, हाँ शायद वहां पे कोई होगा, लेकिन है कि नहीं है वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोला, संदेहवाचक, जिसमें हमको क्या होता है, संदेह होता है या फिर संभावना रहती है कि हाँ वहां पे होगा कोई, समझा। क्या बोला, शायद आर्यन आएगा। अब शायद बोला मैंने, मतलब मुझे कंफर्म पता है नहीं पता है, इसमें शायद बोला मतलब मुझे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, समझा। अब क्या बोला, नेहा घर से निकल गई होगी। अब मैं क्या सोच रही हूँ, शायद वो घर से निकल गई होगी, मुझे पता है निकली है कि नहीं निकली नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, पे सोच रही हूँ, एक डाउट में हूँ कि हाँ मुझे पता होगा कि हाँ वो आ रही होगी या फिर आ रहा होगा, ये हमको समझा। संदेह मतलब क्या हो गया। अब आगे क्या है हमारा, इसमें हमेशा याद रखना क्या होता है, हमको डाउट होता है। ठीक है, समझा। ये क्या है हमारा डाउट, मतलब हमको हमेशा क्या होता है, डाउट होता है, संदेह होता है। आगे क्या है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा से क्या पता चलता है, आप लोगों ने सुना रहेगा, हम लोग बड़ों का पैर छूते तो क्या बोलते हैं, हमेशा हमेशा खुश रहो, अच्छा खासा पढ़ते रहो। ये क्या है हमारा एक मतलब इच्छा हुआ ना, जो हमको पापा या बड़े हमारे जो भी रहते हो क्या करते हैं, हमको एक इच्छा प्रकट करते हैं हमको। इसमें क्या बोला, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इच्छावाचक वाक्य। समझा बच्चों। इसमें क्या बोला, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें क्या बता रहा है, वो शुभकामनाएं बता रही है। जो भी दादी मम्मी दादा दादी जो भी हो क्या कर रहे हैं, हमको उसमें शुभकामनाएं दे रहे, ये हमारा क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो गया। अब इसमें क्या बोला है, भगवान करे आप ही जीते, सॉरी भगवान करे भारत ही जीते। इसमें क्या कर रहा है वो, एक क्या कर रहा है, आशा लगाया है, क्या कर रहा है, आशा। जैसे मैंने बोल दिया भगवान करे इस बार क्या हो, सीएसके आईपीएल में जीत जाए, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये एक आशा लगा के बैठी हूँ, अब जीते ना जीते वो उनके ऊपर है, लेकिन मेरा क्या है, एक आशा लगा के रखी हूँ कि क्या हो, इस बार क्या हो, सीएसके जीत जाए आईपीएल में। ठीक है, ये क्या हमारा इच्छावाचक। आइए एक एक कप कॉफी पीजिए, ये क्या हमारा इच्छा है, मतलब मेरी क्या इच्छा है वहां पे कि आप आओ और यहाँ पे कॉफी पियो, समझा। इच्छावाचक क्या होता है। चलो आगे देखते हैं हम। अभी क्या है यहाँ पे देखो 7 वाला, संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या बोला गया है बच्चों, वाक्य में इस क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे मैंने वो मिश्र वाक्य आप लोग को बताया था, जो दूसरा होता है वाक्य पहले पर डिपेंड होता है, अगर ये ऐसा होगा तो ये वाला चार होगा, मतलब कंप्लीट हमारा सेंटेंस सेम उसकी जैसा थोड़ा बहुत। इसमें क्या बोला है, यदि वर्षा होगी तो फसल होगी, मतलब तो अगर अच्छी वर्षा हुई तो फसल भी क्या होगा, अच्छा होगा। अगर हमारा वर्षा ही नहीं होगा तो फसल अच्छी होगी बच्चों, नहीं होगी। तो इसमें क्या बोला है, संकेत दे रहा है हमको, समझा। संकेत कैसे दे रहा है, यदि धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, अगर धूप नहीं निकली तो कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए क्या बोला है, अगर धूप निकली तो हम क्या करेंगे, कपड़े धोएंगे। इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम सिर्फ बोल दे कपड़े धोएंगे तो क्या हमारा कंप्लीट है, नहीं। इसमें क्या बोला, दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो इसमें क्या है, जब धूप निकलेगी तब क्या होगा, कपड़े धोएंगे। इसमें निर्भर हो रहा है दूसरी क्रिया पे हमारा, समझा आप लोग को कैसा है।
आगे बढ़ते, अब दूसरा 8 वाला हमारा लास्ट क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से पता चल रहा है क्या होता है बच्चों, आज्ञा मतलब ऑर्डर देना, ठीक है। इसमें क्या बोला, जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश दिया जाए या फिर प्रार्थना की गई हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे मैंने बोले तुम यहाँ यह पाठ पढ़ो, मैंने क्या करा यहाँ पे, आज्ञा दिया, ठीक है। आप बैठ जाओ, ये क्या हमारा आज्ञा है। कृपया खड़े हो जाइए, ये क्या है, मेरा आदेश, समझा। कृपया शांत रहे, ये सब क्या है, आदेश है। हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं उनको, समझा। यहाँ पे क्या बोला, आज्ञावाचक रहेगा, समझो इतना। इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर होता है। जैसे मैंने बोला आप पढ़ाई करो, मैं क्या कर रही हूँ, आपको आज्ञा दे रही हूँ, समझा। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी को आज्ञा या आदेश या फिर प्रार्थना, समझा। अब यहाँ पे क्या बोला, कृपया शांत रहिए, इसमें क्या कर रहा है वो, अच्छे से बोला, मतलब ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है हमसे। ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अरे क्या कर, तुम यहाँ क्या है, तुम यह पाठ पढ़ो, ये क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है इसमें, समझा। क्या है इसमें, ये क्या है आप बता सकते हो, आप बैठ जाओ, ये भी क्या है, हमारा आदेश है। और ये क्या, कृपया खड़े हो जाइए, प्रार्थना है। समझा बच्चों, क्या इसमें बोला गया है, आज्ञावाचक में जिसमें ऑर्डर दिया जाए या फिर प्रार्थना किया जाए, समझा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोग को क्या दिया जाता है एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन दिया जाता है या फिर उसको परिवर्तन करना रहता है, ऐसे भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मेघा रोटी बनाती है, अगर इसको मैंने बोला आज्ञावाचक में परिवर्तन करो वाक्य को, तो आप कैसे परिवर्तन करोगे, उसको कैसे बताओगे। क्या है, मेघा रोटी बनाती है, इसमें मुझे आज्ञावाचक में परिवर्तन करो, तो क्या बोलूंगी, मेघा रोटी बनाओ। ये क्या है, मेरा आज्ञावाचक वाक्य, समझा आप लोग को कैसे परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने के लिए भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उसको भूलो मत आप लोग, ठीक है। अब यहाँ मैंने बोल दिया, इसी को मैंने बोल दिया निषेध में वो करो, निषेधवाचक में वाक्य बनाओ, तो कैसे बनाओगे उसको बच्चों। मैंने क्या क्या है, मेघा रोटी बनाती, क्या आएगा, मेघा रोटी नहीं बनाती, ये क्या हमारा निषेध वाक्य, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, समझा आप लोग को। अभी क्या है यहाँ पे, अंश पढ़ाई करते रहो, अंश पढ़ाई करते रहो, ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक। इसमें क्या दिया उन्होंने, ऑर्डर दिया, आदेश दिया। अब इसमें क्या बोला है, प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, क्या अंश पढ़ाई कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिए तो तुम्हारा मार्क्स कट या फिर रॉन्ग हो जाएगा, समझा आप लोग को। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा तो ही समझेगा, हाँ ये क्वेश्चन है हमारा, समझा बच्चों। अब क्या बोला है, अब अगर हम इसी को क्या कर सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम संकेत में करेंगे तो कैसा रहेगा, इसी को मैं संकेत में करती हूँ, किसमें, संकेतवाचक में, मतलब संकेत पता है नहीं, अब भी पता है नहीं, बोलना मत आप लोग। क्या बोला इसमें, अंश पढ़ाई करते रहो, इस संकेत में क्या लिख दूंगी, अंश पढ़ाई कर रहा होगा,
नहीं सॉरी, ये क्या मैं बता रही हूँ, संदेह बता, मैं संकेत बता रही हूँ। अंश पढ़ाई करता तो प्रथम आता। ये क्या है, मेरा संकेतवाचक, समझा। अगर इसी को हम संदेह में करेंगे तो क्या होगा, संदेहवाचक में करें तो क्या होगा हमारा ये क्वेश्चन, अंश पढ़ाई कर रहा होगा। ये क्या हमारा संदेह हो गया, और ये क्या हमारा संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है, अंश पढ़ाई करता तो प्रथम आता, अगर नहीं किया मतलब प्रथम नहीं आएगा, या फिर पढ़ाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा वो। ये क्या हमारा संकेतवाचक। दूसरा क्या है, संदेहवाचक। संदेह मैंने क्या बताया, जिसमें डाउट होता है। तो मैंने क्या, मुझे पता है यहाँ से, नहीं मैं अपने घर पे हूँ, अपने घर पे, तो मुझे पता होगा नहीं, सिर्फ मैं क्या सोच सकती हूँ, हाँ वो पढ़ाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या अंश पढ़ाई कर रहा होगा। अभी आप लोग को क्या है, ये 2 क्वेश्चन दी हूँ, ये आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे आंसर, क्या है इसका आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, समझा, नेक्स्ट लेक्चर में।